नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन मोरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सिनोनिम का क्लास नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है एडल्टरेट। एडल्टरेट का मीनिंग हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है मेक इम्प्योर या फिर करप्ट, डिबेस। एडल्टरेट से हम कैसे याद रखेंगे? एडल्ट, जब भी बच्चा एडल्ट हो जाता है तो वो उसको नए नए आदतें, ख़राब आदतें, बुरी संगत की वजह से ख़राब आदतें लग जाती है, करप्ट होने लग जाता है, इम्प्योर होने लग जाता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे, जब भी छोटा बच्चा एडल्ट हो जाता है तो वो करप्ट होने लगता है, इम्प्योर होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है एंड्रॉयड। एंड्रोथ का मीनिंग हो जाता है स्किलफुल, यानी कि दक्ष, निपुण व्यक्ति। एंड्रोथ, जो भी व्यक्ति एंड्रॉयड बनाता होगा वो स्किलफुल होगा, तभी वो मोबाइल में एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो बनाता है। तो हमें याद कैसे रखना है? एंड्रोथ से याद रखना है हमें स्किलफुल, निपुण, कोई भी काम अच्छे तरीके से करने वाला। एंड्रोथ, जो भी एंड्रॉयड बनाएगा वो उस काम में निपुण होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी का मीनिंग हो जाता है पेन, टॉर्चर, यानी कि कष्ट, पीड़ा। एगोनी का जो ट्रिक है वो कैसे याद रखेंगे? आग, कोई भी व्यक्ति आग में जलने के कारण उसको बहुत ज़्यादा कष्ट, पीड़ा होती है। ठीक है। तो एगोनी से हमें याद रखेंगे पेन, टॉर्चर, कष्ट। आग में जलने से उसको, व्यक्ति को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बहुत टॉर्चर झेलना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मीनिंग हो जाता है अटैक करना, यानी कि आक्रमण करना। ठीक है। तो असॉल्ट, किसी को सॉल्ट फेंक के मार देना। ठीक है। किसी को सॉल्ट फेंक के मार देना, यानी कि अटैक करना, उसको आक्रमण करना। ये हम ट्रिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है एली। एली का मतलब होता है फ्रेंड, यानी कि मित्र। एली, ज़्यादातर हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें एली जो देश है वो एक तरफ रहते और दूसरे देश एक तरफ रहते, तो उसी से हम रिलेट कर सकते कि एली का फ्रेंड, ये मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है एले। एली और एले से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना है एले को कैसे याद रखेंगे? काम, यानी कि पैसिव है, शांत व्यक्ति होगा तो उसे एले कहेंगे हम, सिनोनिम उसका एले हो जाएगा। तो जब भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा, मान लीजिए छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके मम्मी पापा उसको रुलाने से रोकने के लिए क्या करते हैं? एली एली बेटा करते हैं, एली एली बेटा, रो मत ऐसे बोलते हैं। तो एली से हम याद रखेंगे काम, शांत हो जा, एली एली बच्चा शांत हो जा, ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स। तो इसी से हम याद रखेंगे एली से मतलब होता है शांत करना, यानी कि काम, पैसिफाई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमोरफस का जो सिनोनिम होता है, मीनिंग होता है, वो है शेपलेस, यानी कि अनाकार, जिसका शेप नहीं होता। ठीक है। शेपलेस, कोई शेप नहीं होता। तो एमोरफस यहाँ पे मोर ध्यान में आ जाता है। जब मोर एक छोटी सी गली में फंस जाता है तो उसका शेप नहीं बन पाता, वो शेपलेस हो जाता है। तो एमोरफस से हम याद रखेंगे शेपलेस, अनाकार, यानी कि शेपलेस मोर हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एवर्ट का मीनिंग हो जाता है अवॉइड करना, यानी कि दूर रखना, किसी से बचना। एवर्ट में व्रत आ जाता है। जब भी महिलाएं व्रत रखती हैं, ठीक है, तो खाने से दूर रहती है। ठीक है। खाने से दूर रहती है। तो एवर्ट का मीनिंग हो जाता है अवॉइड, यानी खाने से दूर रहना। तो एवर्ट का हो जाएगा सिनोनिम अवॉइड, यानी कि दूर रहना, बचना। नेक्स्ट उसी का मीनिंग आ जाता है शन,
इसके पहले की क्लास में हमने देखा था शन, सूर्य। सूर्य से हम मतलब गर्मी के समय में सूर्य जब भी दोपहर को ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने के कारण हम सूर्य से बचते हैं, धूप से बचते हैं, तो उससे हम बचना, ठीक है। सूर्य से बचना यानी कि शन, ठीक है। तो एवर्ट का मीनिंग हो जाता है शन, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एवेरिसियस। एवेरिसियस, एवेरिसियस का मीनिंग हो जाता है ग्रीडी यानी कि लालची। जो पहले के राजा थे, राजा रजवाड़े में राजा रानियाँ थी, वो क्या वारिस, एवारिस, एवेरिसियस। एवेरिसियस से हम क्या याद रखेंगे? वारिस, ठीक है, वारिस। पहले के राजा रजवाड़े जो थे वो वारिस के लिए ग्रीडी रहते थे, लालची रहते थे, ताकि उनकी जो संपत्ति है वो उनके वारिस को ही जाए। इसीलिए वो ग्रीडी रहते थे, कि लालची रहते थे कि उनका जो वारिस है वही उनके वंश को आगे बढ़ाए। तो यहाँ से हम याद रखेंगे एवेरिसियस का मीनिंग हो जाएगा ग्रीडी यानी कि लालची। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मीनिंग हो जाता है डिस्पोटिक यानी कि तानाशाही। डिस्पोटिक, डिक्टेटोरियल यानी कि टायरनिकल। ऑटोक्रेटिक मीन्स अलोन, एक ही व्यक्ति की तानाशाही चल रही है, तो उसे कहेंगे हम ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग हो जाता है फ्रेंडली यानी कि मित्रता। एमिएबल, तो ये जो एमी वर्ड है इसका रूट वर्ड ही है मित्रता यानी कि फ्रेंडली। जहाँ भी एमी से शुरुआत हो जाएगी तो मान लीजिए कि उसका जो सिनोनिम है वो फ्रेंडली, मित्रता ही होगा, ठीक है। तो एमिएबल, एमी को कैसे याद रखेंगे हम? अम्मी, अम्मी हिंदी में हम अम्मी भी बोलते हैं। अम्मी यानी कि हमारी मम्मी समझ लो। मम्मी कैसे बात करती है हमसे? फ्रेंडली बात करती है, एक दोस्त की तरह बात करती है, इसीलिए हम एमिएबल को याद रखेंगे अम्मी। अम्मी यानी कि हमारी अम्मी फ्रेंडली बात करती है, तो एमिएबल का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंडली। तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए नए वीडियोस आपको जल्दी मिल सकें। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।